देखिए, सबसे पहले इन प्रश्नों को करना है तो हमें दो चीजों का बहुत जरूरी है। यही प्रश्न नहीं, इसके अलावा चाहे कोई भी प्रश्न हो, अगर हमें दो प्रश्नों को या कोई भी प्रश्न हो ऐसे जिसको भी हल करना है, पहला काम है कि हमें हर एक प्रश्न की जो सांकेतिक मान होते हैं, जैसे हमको पता होना चाहिए कि प्रतिरोध को किस अक्षर से लिखते हैं, धारा किस अक्षर से लिखते हैं, विभवांतर किस अक्षर से लिखते हैं। जब आप लिखना पता लग जाएगा, आप न्यूमेरिकल आसानी से कर ले जाओगे। और दूसरी चीज है कि आपने इसके बारे में पढ़ा है पहले कि प्रतिरोध क्या होते हैं, प्रतिरोधों का क्रम पढ़े हैं, दो प्रकार से बांटा गया था, याद करिए, एक श्रेणी क्रम था, दूसरा तो अब जब चित्र के अनुसार मैंने बताया ही था, तो इन प्रश्नों को उसी अनुरूप हम लोग हल करेंगे। अब उसके बाद, क्योंकि इस प्रश्न में कहीं कुछ दिया नहीं जाता है, इस प्रश्न में सही से लिखा रहेगा, दिए गए चित्र में याद कीजिए। और बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जान लीजिएगा। 100% इस चैप्टर से एक क्वेश्चन दे ही देता है। फर्स्ट चैप्टर में दे चाहे न दे, सेकंड में दे चाहे न दे, लेकिन थर्ड से कंफर्म है क्वेश्चन आता है। पेपर को जब हार्ड करना होता है एग्जामिनर को, सिर्फ न्यूमेरिकल भर देता है बस, क्योंकि जानता है कि लड़के हैं, थ्योरी बना के लिख देंगे, बना बना के लिख देंगे, कुछ ना कुछ लिखेंगे। न्यूमेरिकल में जानता है कुछ नहीं कर पाओगे आप, कुछ पता ही नहीं है। पहला काम है वैल्यू पुटअप करना कि आप कौन कौन सी वैल्यू दी गई है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ो, चित्र में याद कीजिए, फिर चित्र पढ़ो क्या क्या दिया गया है। अब आप चित्र में देखो, इसमें देखो ये दिए गए 4 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 1 ओम। अब ओम है हम समझ जाएंगे प्रतिरोध है, क्योंकि प्रतिरोध का ही मात्रा क्या है, ओम है। तो 4 प्रतिरोध दिए गए, फिर कह रहे हैं 10 वोल्ट दिया गया है। अब वोल्ट है तो विभवांतर है, याद करिए, मात्रक समझे, बिना मात्रक के आप वैल्यू नहीं निकाल पाओगे। वोल्ट मात्रक है किसका, विभवांतर का। एम्पियर मात्रक है किसका, धारा का। ओम मात्रक है किसका, वैल्यू ऐसे पता लगा ले। फिर देखो इसमें निकालना क्या है, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। तुल्य मतलब होता है पूरा जितना भी ये परिपथ बना है, टोटल प्रतिरोध कितना आएगा वो निकालना है, टोटल प्रतिरोध कितना निकालना। बात समझ आ गई। अब ध्यान दीजिए, अब हम लोग कहां से कहां चल रहे हैं, पहले ए से बी की ओर चल रहे हैं, ए से बी की ओर चल रहे हैं। जब आप ए से बी की ओर चलते हैं तो आपको दिख रहा होगा ए से बी चलने में हमको 2 रास्ते हैं। कितने रास्ते हैं, 2 रास्ते हैं ए से बी चलने में। बात समझे। अब इस प्रश्न को हल करना है, सबसे पहले हमें देखना है ए से बी तक चलना है। कहां तक चलना है, ए से बी तक चलना है। तो ए से बी तक चलने में हमारे पास 2 रास्ते हैं, एक ए से बी तक चलने में ये रास्ता है, एक ए से चलने में बी तक ये रास्ता है, अर्थात 2 रास्ते हैं हमारे पास। तो अर्थात 2 तरीके से धारा जा रही है। एक बार धारा यहां से मान लो यहां चली, यहां बी पे पहुंच गई, फिर यहां चलेगी तो फिर बी पे पहुंच जाएगी, यही है। तो हम लोग पहले लिख देते हैं कि ए व बी के बीच, ए व बी के बीच प्रतिरोध। तो ए व बी के बीच प्रतिरोध में हम लोग समझो ए से बी के बीच में कितने हैं भाई, ए से बी। अब ऐसा नहीं है जैसे मान लो आपको कहीं जाना है तो आप यही रास्ता पकड़ जाओ, ऐसा तो है नहीं, एक पैर हमारा दूसरी गली में, एक पैर दूसरी गली में, अरे जाएगा पूरा शरीर रुक जाएगा ना। वैसे ही धारा भी जाएगी एक ही पूरे परिपथ में जाएगी, एक ही सिरे जाएगी। तो ए में कितना है, तो आप कहोगे 4 ओम, 4 ओम, तथा हम पहले की निकाले ऊपर से 4 ओम और 2 ओम, ये दोनों किस में है, क्रम में, ये दोनों श्रेणी क्रम में। जब एक लाइन में आएंगे तो किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। तो आप श्रेणी क्रम का फॉर्मूला जानते हो, R बराबर क्या होता है, R1 प्लस R2। R1 कितना है तो आप कहोगे, R2 कितना है 2, 4 में 2 जोड़ोगे तो 6 ओम निकल आएगा। कितना हो जाएगा, 6 ओम निकल आएगा। हमने ये भी ऊपर निकाला है। अब नीचे भी जाने का रास्ता है यहां से, तो फिर लिखोगे इसी प्रकार, क्या लिखोगे, इसी प्रकार 2 ओम और 1 ओम, ये भी किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में होंगे। किस क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे। तो श्रेणी क्रम में होंगे तो लिखोगे क्या, तो फिर लिखोगे R बराबर R1 प्लस R2। R कितना है, R1, R2 कितना है, तो कितना हो जाएगा 2 और 1, तो यहां पर R निकल आया। अब दोनों को तुमने हल कर लिया, अब दोनों को तुमने क्या कर लिया, हल कर लिया। किसको किसको हल किया, R1 और R2 को आपने हल कर लिया, ठीक है। तो अब इसको हल करेंगे, तो हल करने के बाद जब श्रेणी क्रम को, 2 श्रेणी क्रम है उनको हल करोगे समांतर क्रम में जाएगा, 2 समांतर क्रम है उनको बदलोगे तो हल कर जाएंगे श्रेणी क्रम में। तो अभी दोनों श्रेणी समझते हैं, तो हमने दोनों श्रेणी क्रम हल कर लिए, दोनों श्रेणी क्रम हल हो जाएंगे। तो ये अब समांतर क्रम में ये दोनों प्रतिरोध होंगे, ये लिख देना है। दोनों हल करेंगे किस क्रम में जाएंगे, समांतर क्रम में।
समाधान का प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है? 1/r बराबर हो जाता है 1/r1 प्लस 1/r2। 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। R1 कितना है? R1 वही है जो ऊपर हम करें 6। R2 कितना है? नीचे संख्या बराबर नहीं है तो आप जानते हो एलसीएम लेना कितना आएगा? 6 से 6 को भाग करोगे तो एक बार, 3 को 6 से भाग करोगे तो 2 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 3/6। फिर इसको पलटना होता है तो ये पलटेगा तो ये भी पलट दीजिएगा। तो R बराबर हो जाएगा क्या? 6/3। इसको काट देंगे कितना हो जाएगा? बस यही निकालना था। ये तुल्य प्रतिरोध निकल आया। दूसरा क्या निकालना था? धारा। अब धारा हम लोग इधर निकाल लेते हैं क्योंकि उधर जगह नहीं बची। तो इधर हम आपको ब्रैकेट एक डिब्बे के अंदर सॉल्व करके दिखा रहे हैं। दूसरा क्या निकालना है? धारा। धारा पहले लिखते हैं आई से। आई बराबर क्या हो जाएगा? V/R। V कितना है? ये देखो क्वेश्चन दिया V है 10 और R अभी तुल्य। अब इनमें से इनको क्लियर करना है क्योंकि ये दोनों अलग अलग थे। आंसर तुल्य कितना आया था टोटल? तो इस R पर क्या रख देंगे? 2। तो काट देंगे कितना आ जाएगा? 5 एम्पियर। ये पूरा आपका क्वेश्चन सॉल्व है। ठीक है, प्रश्न को में क्वेश्चन को पढ़ेंगे अच्छे से। और क्वेश्चन में पढ़ना क्या है? चित्र को समझना है। मेन चीज यहाँ पे मेन चित्र है, उसी चित्र से क्वेश्चन सॉल्व होगा। बस क्वेश्चन कह रहा है इतना ही दिया गया है, इसको इस यहां से मतलब ही नहीं है हमारा क्या पता लगा रहा है। मेन मतलब है यहां से ए और बी से जो निकालने हैं। तो पहले हमने चित्र कह रहा है, चित्र में ज्ञात कीजिए तो चित्र को पढ़ना है हमको। चित्र में ए से देखा, ए और बी और सी 3 बिंदु दिए गए और ए में प्रतिरोध है, सी वाले में है और बी और बी के बीच में प्रतिरोध है। अगर हमको कहां से कहां तक चलना है? ए से बी के बीच का निकालना है प्रतिरोध। हाँ समझिएगा, ए से बी के बीच का निकालना है। तो ए से बी का हम तक सीधा रास्ता नहीं बना सकते हैं भाई। ए से कहां तक जाएंगे? बी तक पहुंच जाएंगे। अरे दूसरा रास्ता भी है, ए से सी से बी। तो पहले बीच का रास्ता अपना लेते हैं। तो पहले चलते हैं कहां पर? तो आप कहोगे ए से सी तक चलते हैं। ये तो बी तो सीधा ही है, पहले सी तक चलते हैं। ए से सी के मध्य प्रतिरोध, ए से सी के मध्य प्रतिरोध कितना है? तो आप कहोगे ये पहला है तो क्या मान लो R1। R1 कितना है? 2। फिर हम सी से कहां चलते हैं? सी से बी के मध्य प्रतिरोध। अब सी से बी पहुंचे हैं तो ये R1 मान क्या मान लो भाई? एक इधर सीधा पहुंचे, इधर से इधर नहीं, नीचे तो नहीं, क्योंकि हमको मेन कहां पहुंचना था? बी तक पहुंचना था। इसको R2 क्या मान लेते हैं? 3 ओम मान लेते हैं। बात समझ आई नहीं? फिर आप देखिए, अब ये दोनों जब हम इधर से चले, हमने रास्ता बदला ही नहीं। रास्ता हमारा वही था आने का, रास्ता बदला ही नहीं, एक ही रास्ते से चल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि श्रेणी क्रम में रास्ता एक है तो किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में। तब ये दोनों एक ही क्रम अर्थात श्रेणी क्रम में होंगे। श्रेणी क्रम में होंगे। अब जानते हैं श्रेणी क्रम का फॉर्मूला आपको पता है, R इक्वल टू होता है क्या? R1 प्लस R2। तो R1 कितना है? 2 ओम है। R2 कितना है? 3। तो 2 प्लस 3 5 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 ओम हो जाएगा। R की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 5 ओम निकल गया। R निकल आया। अभी हम लोग कहां से पहुंचे थे? ए से सी, सी से बी। एक रास्ता और है हमारे पास पहुंचने का, ए से बी। ए से बी के मध्य। अब निकालेंगे क्या? तुल्य का है, प्रभावी का है, सब वही है। देखो यहाँ प्रभावी लिख दिया आपकी बात, कभी तुल्य लिखा होगा कुछ नहीं। अब तुल्य निकालोगे तो इन दोनों को हल करके आंसर कितना आया? 5। कितना आया? 5। तो एक आ गया, मतलब इसको हल कर लिया तो ये भाई 2 हो गए। समझो, इस R को हल करे तो कितना आया? R को नहीं हल करे, ए से सी को हल करे, सी से बी, मतलब इस वाले प्रतिरोध और इस वाले प्रतिरोध को हल करने पर क्या गया आंसर? ये दोनों एक हो गए। दोनों क्या हो गए? एक। अब ये दोनों सीधा, ये पहले से था सिर्फ, तो ये सीधा बन गया। तो एक ऊपर हो गया और एक नीचे। तो इसका मतलब है कि जो हम लोगों ने हल किया वो क्या है? R1 मान लिया इसको, और एक दूसरा ये रह गया है, इसका मान लेते हैं R2। और हम लोगों ने कौन सा क्रम हल किया? तो श्रेणी की बात बनेगी क्या? समांतर। तो लिखेंगे तब ये दोनों समांतर क्रम में होंगे। क्योंकि अलग अलग हो गए दोनों। तो R1 भी समांतर में फॉर्मूला R1 1/R1 प्लस 1/R2। R1 कितना है? 5। R2 कितना है? 5। संख्या नीचे की बराबर है तो आप एलसीएम नहीं लेंगे। सिर्फ ऊपर की वैल्यू उतार दीजिएगा। 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2/5 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे?
पलट देंगे, क्रमिक पलटी है इसको, आर ऊपर तो इधर 5 भी ऊपर, इधर 5/2 हो जाएगा। इसको काट देंगे, कितना हो जाएगा 2.5। आर है क्या प्रतिरोध, ठीक है। आर निकला है, हमें क्या निकालना था आर, तो ए और बी के बीच कुल प्रतिरोध कितना आ गया 2.5। अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट समझते हैं। अब की बार उस वाले प्रतिरोध से हमको मतलब नहीं है, अब की बार हमें उस वाले प्रतिरोध से मतलब नहीं है। दूसरे बी वाले पॉइंट को क्या निकालना है, बी वाले पॉइंट निकालना है 5 ओम में प्रवाहित धारा। तो हमें इस प्रतिरोध से मतलब है, न इस वाले से मतलब है, किसी से मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें खुद कहा है कि हमें 5 ओम प्रतिरोध में धारा निकालनी, कितने में, तो इसका मतलब है आर का मान हम ये रखेंगे, कौन सा जो दिया जाएगा 5 ओम, और इसकी 5 ओम क्या निकालनी है, धारा मतलब आई निकालनी, धारा मतलब आई, ठीक है। तो आर निकालने हैं, और आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर क्या हो जाएगा, बी बटी क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। या हम इसको ऐसा समझ सकते हैं, बी बराबर हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है, क्या होता है आई आर, बी बराबर क्या होता है आई आर। आई दो चीजें निकालनी है, दोनों का प्रतिरोध तुल्य प्रतिरोध निकालना है, दोनों क्या निकालना है, तुल्य प्रतिरोध निकालना है। अब देखिए ए बी का निकालना है और ए सी का निकालना है। अब पहले हम लोग ए बी का निकाल लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो हम निकालेंगे ए बी का तुल्य प्रतिरोध, ध्यान दीजिएगा, ए बी का तुल्य प्रतिरोध निकालना है। सबसे पहले ए बी का तुल्य प्रतिरोध कैसे निकलेगा, तो आप ए कहां है, आप कहोगे यहां, और ए से बी के बीच का निकालना है। कहां से निकालना है, ए से बी, वो भी तुल्य निकालना है। तुल्य मतलब टोटल जितने जितने रास्ते हैं प्रतिरोध के पहुंचने में, धारा को जाने में जितने भी रास्ते हैं उन सब में हमको ज्ञात करना है। तो आप कहोगे पहला रास्ता तो डायरेक्ट मिल रहा है ए से बी का, ये भी मिल रहा है। दूसरा रास्ता है ए से सी, सी से डी, तो लिखेंगे पहली स्थिति लिख दो। तुम यहां पर कुछ भी लिख सकते हो अपने अनुसार, कोई लैंग्वेज सीधा मान्य नहीं है। पहली स्थिति में ए से कहा नहीं, ए से सी, चलिए ए से सी के मध्य प्रतिरोध, ए से सी के बीच में मध्य प्रतिरोध कौन सा है, 6 ओम है, तो इसको R1 और ये 6 ओम मान लिया। अब ए से सी के बाद सी से बी के मध्य प्रतिरोध, सी से बी के मध्य प्रतिरोध, इसको R1 माने, इसको क्या मान लेंगे R2, और R2 हमारा भी कितना है 6 ओम है। अब एक ही लाइन में आ गए थे, एक ही रेखा पे आ गए थे, एक ही परिपथ के रास्ते में आ गए थे, इसलिए दोनों ये श्रेणी क्रम, दोनों किस क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे। किस क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2। R1 कितना है, तो आप कहोगे 6 ओम है, R2 भी कितना है 6 ओम है, R बराबर हो जाएगा कितना। अभी हम लोगों ने सिर्फ निकाला है एक परिपथ का, एक रास्ते का निकाला, पूरे परिपथ नहीं निकाल पाए, क्योंकि हम ए से पहले कहां गए थे, सी से कहां गए, बी पर। एक रास्ता हो गया, 10 से चले गए, एक रास्ता तो सीधा था, कहां से, ए से बी तक पहुंचने में। तो निकालेंगे ए से बी तक का दूसरा परिपथ, तो हम इसको क्या मान लेंगे आर। अब भाई ये श्रेणी क्रम हो गया, तो ये दोनों, ये ऐसे रास्ता था, ऐसे घूम के ऐसे गए, ये दोनों कोई चीज टेढ़ी थी, अब इसको सीधा कर दीजिए, कुछ कर दीजिए सीधी, तो ये जब श्रेणी क्रम जाके क्या बनेगा बाद में, तो जो आंसर आ गया है, और ये और ये किस क्रम में हो जाएंगे, समांतर क्रम में। तो R1 कितना मान लो 3 ओम, और R2 जो आ गया है 12 ओम। तो यहां पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा समांतर क्रम का, समांतर क्रम में, तो आप कहोगे 1/, बराबर 1/, R1 प्लस R2। तो देखिए यहाँ पे, तो 1/R, R1 कितना है 3, R2 12, 3 और 12 बात समझ आ गई। तो इन दोनों के एलसीएम कितना होगा 12 हो जाएगा। 3 से 12 को भाग करेंगे तो 4 बार जाएगा, 12 से 12 को भाग करेंगे तो 1 बार, तो 4 में जोड़ेंगे तो 5/12, फिर क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, पलटेगा तो क्या हो जाएगा 12/5, R बराबर हो जाएगा क्या 12/5।
इसको भाग कर लेंगे तो ये आ जाएगा 5, 5 दूनी 10 और 5 चौको 20 कट जाएगा। डिवाइड करना तो पता ही होगा, तो इसका मान कितना आ जाएगा 2.4। अभी हम लोगों ने किसका निकाला है, किसका निकाले हैं, ए बी का। अब किसका निकालना है, सेम यही मेथड है, सेम यही मेथड। अब ए से सी चलोगे, कहां से निकालना है, ए से सी में सीधा रास्ता है, और दूसरा रास्ता क्या होगा, ए से सी सीधा रास्ता है, और दूसरा क्या है, ए से बी से वैसे निकाल लेना है। बात समझ आ रही, समझ आ रहे हैं। जैसे हम लोगों ने ए से बी रास्ता निकाले, ए से बी डायरेक्ट देखो रास्ता निकाले, और एक रास्ता क्या निकाले, लिखो नहीं तो समझो, ए से सी, तीसरे दिन कहां गए, अब कि तुमको ए से सी निकालना है, ए से तो ए से सी वाला बात निकाले कि हमने ए से बी निकाला है ना, और एक क्या रास्ता बन जाएगा, ए से बी और बी से ये वर्क घर के लिए, ठीक है, ये नोट कर लो।